मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार, जरा तारीख कबाब पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। कहा किस लिए? कहा जब तेरे घर के लोग बीमार होते हैं किधर लेके जाते हो? कहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कौन करता है? कहा डॉक्टर करता है। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से पानी लेके जाता हूं किसी को अस्पताल नहीं लेके गया। कहा जब भी कोई बीमार होता है इसके चंद कतरे पिलाते हैं, अल्लाह इस पानी से बीमार को शिफा दे दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह सुभान, क्या बात है, माशाअल्लाह। उस जात को सरकार मुफ्ती आजम कहा जाता है। बात करूं तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उनका तकवा देखिए जी और उससे नसीहत हासिल कीजिए। उनका तकवा, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में एक मुरीद आया और उसने आकर के कहा हुजूर तावीज दे दें। आपने तावीज दिया और वो लेके खुशी में चला गया। मुफ्ती आजम हिंद की वो जात थी, ऐसा लगता था कि गैबी ताकतें, ये यूं कहें रिजालुल गैब, आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े रहते थे और मुंतजिर रहते थे कब अबरू का इशारा करें और कब हम काम पे लग जाएं। सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम, मैं भी तारुफ करा रहा हूं, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। क्या बात है, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। हाँ, इमाम होना और वो भी मुफ्ती आजम का। उनके सामने तो ऐसे वैसे बैठ भी नहीं पाते थे। मुसल्ला तो बहुत बड़ी बात है जी, सच है ये। ऐसे वैसे बैठ नहीं पाते थे। मुरीद ने तावीज लिया और वो चला गया। 3-4 महीने बाद वापस आया। आपने फरमाया क्या हाल है? कहा बड़े मजे में कट रही है, जब से तावीज दिया बस मौजी मौजे। फरमाने लगे तुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जब से तू गया है मुस्तफा रजा एक रात सुकून से नहीं सोया है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई, खता हो गई मुझसे कोई? फरमाने लगे ना यार, तू जो कागज तावीज के लिए लाया था ना, मैंने उस पे तावीज लिखा था तो आधे पे तावीज हो गया था, आधा बच गया था। फरमाते मैं जब से तू गया है उस तावीज को तकिए के नीचे लग के लेटा रहता हूँ कि जब तू आएगा तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी जाएगी। को मुफ्ती आजम कहा जाता है, उस जात को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहा जाता है। और जो तकवा इस शान का होता है ना, तो फिर रब करामत का नूर अता फरमाता है। तब करामत का नूर अल्लाह अता फरमाता है, तब करामत। वहां मसला ये नहीं था कि किसी भी नाअहल को आला हज़रत की कुर्सी दे दी जाती। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जिसे रो रो के आला हजरत ने दुआओं में मांगा था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात है, पुराना शहर है बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है, समझे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। कई बार लोग ना बकवास करते हैं, आला हज़रत बड़े मौलाना तो थे लेकिन वली नहीं थे, वली थे लेकिन मौलवी थे लेकिन वली नहीं थे, है ना? ये बात लोग करते हैं क्योंकि उनकी करामतें दिखाई नहीं देती। मैंने कहा गधों को करामतें कहाँ नजर आएंगी? उसकी जिंदगी तो हरे जंगल चरने में गुजर जाती है। आला हजरत की सबसे बड़ी करामत को मुफ्ती आजम कहा जाता है किधर? है किधर? मुफ्ती आजम कौन? सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। आपसे किसी ने कहा आप आला हजरत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, बेटे आप उनके?
कहा मैं तेरी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रो दिया। कहा क्यों? क्या जब लोग ये कहते हैं तुम आला हज़रत के बेटे हो, तो कहते हैं मुझे अपनी नाकामी पे गैरत आती है। कहते हैं जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना बन सका। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिन्होंने मुरीद का आधा कागज 3-4 महीने के बाद वापस किया है, और जिनकी अपनी शान ये है, सुने तब आला हज़रत भी समझ में आएंगे आपके। पुराने शहर की बच्ची ये छोटी सी, अब्बा से कहती बीमार हो गई किस्मत से, नविश्ते तकदीर गालिब आया, बच्ची बीमार हो गई। बीमार हुई, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे नन्हे मियाँ, प्यार से बरेली शरीफ में, कि मुझे नन्हे मियाँ को देखना है। अब्बा ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी फिर दिखा लेंगे। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पुराने शहर की बात है, बरेली की। फिर यह हुआ कि बच्ची का इंतकाल हो गया। तो बाप होता है ना। फिर बेटी का रिश्ता बाप से अजीब होता है। आप इससे समझ लें कि मेरे नबी जब कभी बाहर तशरीफ ले जाते ना, तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिल के जाते थे, और जब बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते थे, ताकि ये फासला सबसे कम मेरा और मेरी बेटी का होना चाहिए। आपको इससे बेटी का रुतबा समझ में आएगा और रिश्ता समझ में आएगा। बेटी का इंतकाल हुआ, बाप चीख मार के रोया। पीछे से बच्ची का चचा आ गया, उसने कहा भाई रोए क्यों? बेटी रब की अमानत थी, उसने ले ली। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन रोना इस बात पर है कि मैं बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। कहा क्या बात? का मैं चाहता था, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि वो नन्हे मियाँ यानी मुफ्ती आजम को देखे, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। आज बेटी का इंतकाल हो गया है, ये रह रह के ख्याल सता रहा है, काश बीमारी में बेटी को लेके चला जाता। तो भाई ने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी आला हजरत का बेटा सलामत है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी को गोद में उठा लो, चलो सौदा गिरान चलते हैं। चल के इंतकाल के बाद ही सही, बेटी न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की निगाह तो पड़ जाएगी। जब लेकर के आप बाप बेटी के जनाजे को सौदा गिरान की गलियों में आया था, उसके आंसुओं की एक दीवार गवाह थी। ला करके सौदा गिरान में सरकार मुफ्ती आजम के शान अक़दस पे आए, ला करके एक तख्त पे लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हालत नमाज में है, नमाज से हजरत फारिग हुए हैं, वजीफे में मसरूफ हो जाते हैं। पीछे बाप भी खड़ा है, बच्ची का चचा भी खड़ा हो जाता है। आपने सलाम फेरा, वजीफे से फारिग हुए, फरमाने लगे क्या बात है? का हुजूर दुनिया लुट गई है, बेटी दुनिया से चली गई है। का सरकार रोना इस बात पे आ रखा है, मेरी बेटी आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आखिरी अय्याम में चाहती थी कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर पाए। कहते हैं लेकिन सरकार हमने ये सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे, लेकिन बेटी को मौत आ गई है। सरकार मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे और ये कहते हुए उठे थे कि तुम देख नहीं रखे हो, आला हजरत की हवेली में आ गए हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? का हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है। मेरा मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुर्शिद आज़म आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं। जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्ची से मुखातब होके कहा था बेटी देख ले, नन्हे मियाँ आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद। सुभान अल्लाह, करामत सरकार मुफ्ती आजम हिंद। बच्ची उठ के बैठ गई, बच्ची उठ के बैठ गई। खुदा की कसम सोच, बेटे की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? हाँ, अब अंदाजा लगाइए, अब अंदाजा लगाइए जिनके कदमों में 1 मिनट बैठ करके किस्मत की महराज होती हो, तो जो उनके जलवों में एक नहीं बल्कि बरसों साथ रहा हो, और सिर्फ साथी ना हो साथी ही हो, साथी ही हो। फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लिया करो, सफर से पहले
हम सफर देख लिया करो, तो कुछ तो मेरे मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल में झांक के ऐसा देखा होगा ना कि जिसे साथ लेके चलने की सारी शर्तें पूरी होती होंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये उर्स की महफिल है, अल्लाह करे हमें उर्स के फयूज़ व बरक़ात मिल जाए। एक बात जानता हूँ, मेरे वालिद भी अक्सर कहते हैं, बेटे या तो किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद किसी के रंग में रंग जाओ। मैं क्या बात करूं, किस पीर की मिसाल दूं, किस पीर की मिसाल दूं? चलो मैं सबसे बड़े पीर की मिसाल देता हूं। सबसे बड़े पीर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, और उनके सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? ले चल पीर मैड़ के तीर, ले चल पीर, तमाशा बना रखा है। लेकर ले चल पीर, ये भी है पीरा मुरीदी का मतलब समझे। मुरीद वो होता है जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती है, वो चलता ही पीर की मर्जी से। आज आज हजरत मसाइल ऐसे हो गए कि जो पीर साहब को बुला रहा वो पीर का पीर बन के बैठा है, अंदर नहीं जा सकते, हुजूर आराम फरमा रहे। क्या बात, ऐसा लगता है हुजूर यही है, पीर का पीर बैठ के बैठा है। अच्छा है भाई, और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा बहुत ज्यादा। कई चमचों ने ताज शरिया को बुलाया और दरवाजे पे बैठ गए। हाँ, दरवाजे पे बैठ गए, उन्होंने तो छोड़े। काश अगर उन्होंने पाबंदियां न लगाई होती तो दीन का और भी काम हो जाता। जी बहुत अच्छा हजरत, और भी काम हो जाता। अगर उन्होंने पीर को बाप की बपोती न समझा होता ना, तो आज सुन्नियत के और झंडे बुलंद हो गए होते। क्या बात कही यार, बहुत अच्छा बहुत क्या क्या ये सच नहीं है? मुंबई की जमीन है, हजरत आराम कर रहे हैं, 2 या रात का 1 बजा है, 3 बजे हजरत कमरे में लेटे, एक ने आके दरवाजा बजा दिया, साहिब खाना बाहर नहीं, कौन है? मुझे हजरत से मिलना नहीं है। हजरत ये बात अंदर सुन रहे थे, उसने जैसी डांट के भगाया ना, हजरत ने आवाज दी साहिब खाना को, फरमाया हमारा सामान लाओ। कहा क्योंकि हम जा रहे हैं। हुजूर गलती क्या हो गई? फरमाने लगे वो जो दरवाजे पे आके गया है ना, जितनी तकलीफ तूने उसको दी है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई है। अल्लाह वाले दिलों का ख्याल रखते हैं, दिलों का ख्याल रखते हैं। सरकारे ताजुश शरिया नाराज हो गए, फरमाया बुला के ला जिसे धक्का दिया है, हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा थका हुआ आया हो, कोई मुझसे ज्यादा थका हो, ये भी तो हो सकता। बुला के लाओ। तो मुरीद ऐसे हो गए, मैंने बुलाए तो हुजूर अब मेरे ही हैं, नौकर हैं तेरे बाप के, मुरीद बन, पीर का पीर न बन। फैज उन्हें मिलता है कि जो मुरीद पीर की मर्जी पे राजी रहते हैं। फायदा हुआ है बरेली शरीफ के पास में ना, सरकारे ताजुश शरिया, हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें उनका दामन मिला है। और सरकारे ताजुश शरिया ने हजरत को तो बचपन ही में खिलाफत अता फरमाई। 6 महीने की उम्र में, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 8 महीने। कितने महीने में? 8 महीने की उम्र में ताजुश शरिया ने खिलाफत अता फरमा दी है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, उनके मिसाल के बाद बस अब बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कहां कहता पीर के मुरीद रहो, पीर के पीर ना बनो। बरेली शरीफ के पास हजरत तशरीफ लाए, उसकी महफिल है, इसलिए ये बातें कर दे रहा हूं ताकि आपको भी सलीका आ जाए और पीर के साथ कैसे पेश आना ये हमें पता चल जाए। सरकार ताजुश शरीयत तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह वाले जहां थे भीड़ लगी जाती है, भीड़ लग गई। और जिस मकान में हजरत ठहरे थे ना, उस मकान से लगी हुई एक देवबंदी की मकान की पछीत थी, वो भी छत पे चढ़ गया। उसने हजरत को बैठे हुए देखा ना, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं भी एक बार इनसे मुसाफा कर लूं।
जैसी उतर के आया ना तो लोगों ने धक्का दिया, चल 24 नंबरी है, 24 नंबरी है। हजरत अंदर है, दरवाजे पे शोरे फरमाया अंदर लेके आ जाओ। जो दरवाजे पे जिसको धक्का दे रखे वो उसे अंदर लेकर के आओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, फरमाया लेकर के आओ। जैसी वो अंदर आया है उसने इजाजत चाही कि मैं आपका हाथ छूना चाहता हूँ, आपको इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छूना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है, अगर ये चाहता है तो इसका हाथ मेरे हाथ तक ला दिया जाए। हाथ में हाथ दिया, उसने कहा छोड़ना नहीं, कहा फिर, कहा मुझे तौबा करा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सोच रखा हूं अगर अख्तर इतना हसीन है तो बरेली का अहमद रजा कितना हसीन रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात, वाह। सुंदर बुला के पीर को सोच लिया सारी बरकत मेरे घर में उतरेगी। पाबंदी ना लगाया करो, पाबंदी ना लगाया करो, कोशिश किया करो। मुरीद होता ही वो है जो पीर की मर्जी पे कुर्बान हो जाता। मैंने कहा सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, और बड़े पीर के बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। मैंने कहा या तो अपने रंग में रंग लो या फिर उसके रंग में रंग जाओ। हजरत ने फरमाया गार तक हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे लेकर के गए। याद है ना ये बात? बोले तो नहीं है, याद है ना? कहां तक लेके गए? जोर से, कहां तक लेके गए? गारे 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 सोर तक कंधों पे बिठा के लेकर के गए। गार में कितने दिन रहे? क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? जोर से बोलो। हाँ जी, क्या बात है, सलामत रहो भाई, बहुत अच्छी तुम्हारी पैकिंग हुई है। हमें क्रिकेट के खिलाड़ी याद हैं, हुजूर के साथ गुजरी हुई अबू बकर सिद्दीक की रातें याद नहीं। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कितने दिन? 3 दिन गार में रहे। ये सबको पता है। अबू बकर पहले गार में गए, हुजूर बाद में आए और कहा हुजूर पहले मैं जा रहा हूं, क्यों कि मैं सफाई कर दूं। सफाई की, एक एक सुराख बंद किया। ये तो मानना पड़ेगा ना, उनकी मर्जी है जो इश्क के दावे करते हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जिस दिल में हुजूर को आना है ना, उस दिल में पहले अबू बकर को आना पड़ता है। हाय हाय हाय, अरे बाबा, क्या बात कही है। उस दिन में पहले अबू बकर आते। जब अबू बकर सफाई कर देते फिर हुजूर तशरीफ लाते, और अगर फिर भी सुराख रह जाए तो अबू बकर अंगूठा लगा के बैठ जाते। अरे वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो पता ही होगा, गार में रहे, गोद अबू बकर की, क्या बात, चेहरा मेरे हुजूर का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये 3 ही दिन क्यों रुके? एक रात एक दिन में भी गुजर सकते हैं, आराम हो गया था। लेकिन एक दिन मेरे हुजूर ने कहा था मुझे 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने अपनी पसंद बताई, फिर अबू बकर ने भी अपनी पसंद छेड़ दी थी। और उसमें जो एक बात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कही थी, कहा था या रसूल अल्लाह, मेरी एक ख्वाहिश ये है कि चेहरा आपका हो, आंखें अबू बकर की हों, और मैं जी भर के आपको देखता रहूं। आज हुजूर ने गोद में लेट के कहा था अबू बकर देख ले, और जी भर के देख ले। 3 दिन तक देखते रहे, बिना पलक झपके देखा हुजूर को 3 दिन। और पीर मुरीद का मतलब भी अब समझ लें। ये 3 दिन गार में रहे, और उसके बाद जब निकले गार से, मदीने वाले इस्तकबाल के लिए बाहर आ गए। आए कि नहीं बोलो? कहां है? बाहर, जहां हुजूर ने पहला कयाम किया है, जिसको मस्जिद खुबा कहा जाता है। वहां
पे क़याम हुजूर का है, लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार कब आएंगे कब आएंगे। मेरा नबी अपने यारे गार के साथ सफर करके मस्जिद कुबा के करीब पहुंचा है, जहां आज मस्जिद कुबा है। सरकार बैठ जाते हैं। खुदा की कसम 3 दिन के रंग का आलम यह था, एक तरफ सरकार बैठे हैं, दूसरी तरफ अबू बकर बैठे हैं। लोग दोनों के चेहरे को देख रहे हैं और रंग ऐसा चढ़ा था अबू बकर पे कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर कौन है, नबियों में आखिरी नबी कौन है, इन दोनों में से मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है। जब इसमें लोग शक में पड़ गए तो आशिक हो तो ऐसा हो, आज का खलीफा हो, अगर लोग बराबर हाथ चूमे तो पीर से पहले हाथ बढ़ा देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम भी कुछ है। अदब अबू बकर से सीखो। लोग बातें कर रहे थे इनमें मुस्तफा कौन है, उनका यारे गार कौन है। अबू बकर ने जब ये देखा कि लोग शक में पड़ गए हैं कि आका कौन है, गुलाम कौन है, बैठे नहीं रहे, खड़े हो गए, अपने दामन का साया मेरे हुजूर के सर पे कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए जो बैठा है वो आका है, जो खड़ा है वो नौकर है। इसे कहते हैं रंग का चढ़ना। क्या बात है माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा अगर जाग रहा है तो अपने हाथों को उठाकर जवाब दे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सिद्दीक़ अकबर मसलके आला हजरत सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा, देखा ना किसी यार ने यार का। सलाम, खैरियत है आप लोग? खैरियत है सारे, थके तो नहीं है ना अभी? ये मतलब पीर मुरीद का होता है। आज तो मुरीद होने का मतलब ही समझता है कि मुर्गी ने अंडा ना दिया हजरत को फोन करो। कल से मुर्गी घर नहीं आई है, पीर साहब को फोन करो। भैंस ने लात मार दी तो पीर साहब को फोन करो। अरे भैंस पीर ने बांधी है, मुर्गी के पर पीर बांधेगा। सच्ची बात ये है ना, अब अहले दिल मिलते ही नहीं। अब अहले दिल मिलते ही नहीं। वो दौर और था कि जब लोग आके कहते थे वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। अब ऐसे लोग कहाँ मिलते? अब कोई पूछता ही नहीं कि रब का पता बता। अब पीर भी जेब का पता रखता है और मुरीद भी सारी डोरियों का ठेका पीर को दिए रखता है। ये नहीं, ऐसा नहीं। खुदा की कसम, अगर आज भी ना, आज भी सच्ची बात कहता हूं, अगर चरागे देहलवी हो ना तो फिर निजाम भी आ जाएगा। क्या बात है जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? कहा था ना किसी ने, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं, वज्द करूं। काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए, है ना जी? आया करो, कभी इनके पास आके कहा करो वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। तो फिर ये बताएंगे, सुन, हर जुम्मेरात को मजार पे अगरबत्ती लगाना या ना लगाना, 5 मिनट रोज अपने बाप को जरूर दे देना। इस रास्ते खुदा बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत अच्छा, वाह। ये बताएंगे, ये कौन बताएगा? आलिम ही बता सकता है। वरना किसी का मुश्किल आ गई, ये कह रहा तू चराग जला, 11 जुमेरातों तो चराग जला रहा। मैं बुजुर्गों के फ्यूज व बरकात का मुनकिर नहीं। आज हम जो भी हैं बुजुर्गों की दुआओं का सदका है। सच्ची बात ही है, हम इन्हीं की दुआओं के सदके में हैं। लेकिन जो सही में अल्लाह वाला होता है ना, कभी वो औलाद को माँ बाप से दूर नहीं करता। 12:30 नहीं, ये किसी का मुंह देख के 12 बजा रहे हैं। कितने बज रहे? 12:30। इस उम्र के बच्चों को अभी कहाँ होना चाहिए था? कहाँ होना चाहिए था? बिस्तर पे बैठा है ना, 12:30 बजे बिस्तर छोड़ के एक छोटा बच्चा ये बैठा है। यकीन करें, मैं चंद बच्चों को देख के पूरी तकरीर कर जाऊं। ये क्यों जाग रहे हैं? इसी बैठक को लेके तो आज तक अमेरिका परेशान है।
नेकर पहनने वाली जमात पूरी परेशान है। ये जितने भी लाठी वाली जमात है ना, इसी इश्क को देख के परेशान है। काम बच्चों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकते, जवानों के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जा सकता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और एक बात बता दूं, कमेटी वाले किधर हैं? इधर वाले भी हैं। अच्छा, मैं कमेटी वालों से पूछूं, इन बच्चों को आखिर में क्या दोगे? 500 रुपए का लिफाफा बोलो, दोगे? नहीं ना, बोलो यार। नहीं देंगे ना? 2-4 किलो बिरयानी इसीलिए बैठे हो बच्चों? फिर क्यों? अगर इन बच्चों से पूछूं ना तो इनके दिल की आवाज है, मौलवी तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, क्यों बैठे हो? तो बच्चे कहेंगे बस एक तमन्ना है, एक लगन है जिसने बैठा रखा है, और वो ये है कि सुनागे आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ, अलग थोड़ा सा मिजाज मेरा अलग है, मैं अपनी जन्नत नहीं बांट सकता हूँ, क्योंकि जन्नत मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की है। क्या बात? मेरे समझ में तो जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया को 2 टुकड़ों में तकसीम न किया जाता। करबला की शहादतों ने बताया है कि जन्नत मेहनत से मिला करती है। और आप भी धोखे में मत रहिएगा कि जाएंगे और यूं मिल जाएगी। हाँ, अल्लाह माफ करे, 4 दिन 8 तस्वीर गले में लटका के, हाँ मैं देख रहा हूं तो जन्नत में है। अच्छा, जिसकी अपनी घपले में है वो हमारी देख ले रहा। क्या बात? और हमारी कौम, अल्लाह माफ करे, जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया। जितना नंगा देखा, कपड़े नहीं है ना बदन पे, मैं बहुत पहुंचा हुए बाबा, बाबा कदम रख दो। जिसे आज तक कपड़े पहनने की तमीज नहीं हुई, वो बरकत का सबब बन सकता है। नंगे लोग और कितने ऐसे बिल्कुल नहाते ही नहीं, इतना सनीचर के बाल खोलते तो जुए जुए हो जाए, और लोग उसे भी। और हमारी कौन फायदा उठाती है? नंगा मलंग मिल जाए ना, कहते नंबर दे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बता दिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है, जिसकी अपनी खतरे में है उससे हम जन्नत मांग रहे हैं। बाबा बताओ किधर जाना, तो कह रहा है जन्नत में ही जागा। आप भी थोड़ा सा समझें, ये उलमा और ये बुजुर्ग, ये हमारे सरों के ताज हैं। ये जो दीन सीखने के लिए 7 समंदर पार गए ना, ये इसलिए नहीं चाहते कि हमारी पगड़ी ऊंची हो जाए, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि दीन की समझ जितनी ज्यादा आ जाएगी उतना ही हम उम्मत को हुजूर के दीन के करीब कर सकते हैं। यही वजह होती है ना। हाँ तो लेकिन नारा लगा रहा बैठो हुआ, कह रहा मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, तू फकीर है ही नहीं। जी, पहली बात तो तू फकीर है ही नहीं, असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। बेशक, सीधी बात, असल फकीर होता ही वो कि जो मौलवी होता है। माशाअल्लाह। हमारी कौम, अल्लाह माफ करे, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कड़वा बोल रहा हूं, और इतना कड़वा कि मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सामने से हट जाए। ड्यूटी अपनी ये है, क्या करें, यहाँ चापलूसी करके पैसे रोल के नहीं जाए। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें याद आती रहेगी, है ना। जिस कौम को रब रसूल की चौखट याद न रही, वो पीर के यहाँ जाके मुंह के बल गिर जाता। एक जोड़ी दे तो 7 महीने से नहीं आई है, कौन बीवी? अच्छा, 7 महीने से नहीं आई है, उसने भी 3 ताबीज दिए। एक बाजू में बांध दिए, एक तकिए में रख दिए, और एक पेड़ पर लटका दिए। ताबीज ना हिलेगा, उसका दिल हिलेगा। दिल धंधे में बाजार बना रखा। मैं बात कर रहा हूं, जरा सुने।
तावीज लेने जाओ तो कह रहा कौन सा वाला चाहिए, 786 वाला, 1100 वाला या 5600 वाला? बाबा ये बताओ कीमत की वजह क्या? ये 786 वाला देर से काम करेगा, 1100 वाला थोड़ी तेज काम करेगा, और जो 5600 वाला है ना वो तो एंटीबायोटिक है। वो मेरी बात में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कह रहा एंटीबायोटिक है, लगते ही काम शुरू है। तो भाई जिसकी 7 महीने से ना आई हो वो तो 56,000 वाला भी ले लेगा, दूसरी भी तो 56,000 में थोड़ी 2-2.5 लाख में तो आ गई, 56 दे के उसे ही बुला लो। तो जाते तावीज लेते हो, तावीजों का असर देखो भाई, पेड़ में लटका दिया, बीवी की नजर पड़ गई, ये क्या है? बरकत नहीं हो रही थी, पीर साहब ने दिया, क्यों कि फरिश्ते ऊपर से ही आ गया, कट गई वो। जब नहाने गया बाजू पे देखा, ये क्या? का दिल बड़ा परेशान था। पीर साहब जरा सितारे मिला दो, सितारे तकदीर के, ऐसा लग रहा कलम इधर ही है, मिला दो। और वो भी कह रहा ठीक है। जरा कह रहा वो हो राशि में शनि बैठा है, सबसे बड़ा शनि तो तू है। 3-3 तावीज दिए गए, एक पेड़ पे, एक बाजू पे। सुबह उठ के बिस्तर कौन सीधा करता है? शादी नहीं हुई आपकी? अरे हुई है कि नहीं? तो बताओ यार, क्या तो हम करते हैं तो फिर उसका भी इलाज बताए, हमें हल्के में ले रहे हो? जी हम भी कलंदर हैं किसी की चौखट के, हम भी कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कौन उठाता सुबह का बिस्तर? बड़े डर के बोल रहे भाई, कमजोर लोग रहते हैं, हादसा तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे। कौन उठाता बिस्तर? जोर से, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन? पीछे वाले बोले कौन? वही बोल रहे जो कुआरे हैं अभी, शादीशुदा बोले कौन उठाता है? तकिया कौन झाड़ता है? पेड़ वाले में बातें मिला दी, बाजू वाले में बातें मिला दी कि दिल हिल जाता। और जैसी तावीज तकिए वाला निकला, उसने कही पक्का मुझे ही करवा के लाया है, मुझे ही करवा के लाया। और जैसे ही तावीज निकला, कल तक गालियों पे थी, आज जूतों पे आ गई, 3 चांद पे पड़े। दौड़ा दौड़ा गया, मौलवी साहब, पीर साहब। कहा क्या? का बाबा कल तक गाली पे बीत जाती थी, आज तो जूते पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी अपनी बीवी से न बनती हो, वो तेरी बीवी का तुझसे क्या तार मिलाएगा? अगर घरों के झगड़े हो गए हो, इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया हो, तो ढोंगी की चौखट पे ना जा, बल्कि सीधे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे आ, उनकी तारीख पढ़ और देख तो सकी मेरे नबी ने हजरत आयशा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। खुदा की कसम, आका का किरदार पकड़ पढ़ ले, सैकड़ों पीरों के तावीज वो फायदा नहीं कर सकते जो मेरे नबी का पढ़ा हुआ किरदार काम करने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। सुभान क्या बात है, माशाअल्लाह। वही कह रहा पीर साहब, देखियो ऐसा ही ना रुकता, कतई ज्ञानी हो रहा ये भी। ओहो लकीर खुल गई ये वाली, तो तू बांध दे, लकीर खुल गई। अगर ये ऐसे होती ना तो पैसा रुकता, तो फिर कहें अच्छा जी ठीक है, पैसा रुकेगा कैसे? का कुछ नहीं, मैं भी देता हूँ, पैसा ही पैसा हो जाएगा। मुझे एक बात बता, जब ये एक तावीज के 10 रुपए ले रहा है, तो जो तावीज तुझे पैसों के लिए दे रहा है, ये अपने गले में क्यों नहीं डाल लेता है? इसका भी पीछा छूट जाए, हर आदमी से 10-20 ले लेगा, ये अपने गले में ही डाल ले। तावीज ऐसे फायदा नहीं करते। तावीज का मैं मुनकिर नहीं, तावीज फायदा करते हैं जब देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे हो, जब देने वाले हाथ कारी अमानत रसूल जैसे हों, जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे हों, जब निगाहों में खुलूस ऐसा हो कि सिर्फ मखलूक का फायदा दिखाई दे, अपना नहीं। फिर तावीज असर करते हैं। आप तारीख पढ़े ना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। मैं
को जिसने एक बार मुफ्ती आजम को देखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सरकार मुफ्ती आजम को देखा है, उन आंखों को देखते हुए जी नहीं भरता है। सलाम करो अमानत रसूल की उस कब्र अनवर को कि जिस अमानत रसूल ने 16 साल मुफ्ती आजम के आगे खड़े होकर इमामत की है। मुफ्ती आजम के आगे खड़े होने का मसला 11 साल तक मुफ्ती आजम के आगे तरावी पढ़ाने इमाम आ गया, मुफ्ती आजम पीछे पढ़ने खड़े हो गए। हाँ, तो पैर कांपते थे लोगों के, पैर कांपते थे। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन भी जानते थे। मुफ्ती आजम सरकार को हल्के में मत लेना। वो ऐसा पारसा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार था कि मुरीद चाय लेकर के आया, हुजूर पी लें, पी लें। आपने फरमाया कहां से लाए हो? कहा फलां गैर मुस्लिम। तो कुछ मुरीद ऐसे होते हैं ना, मुंह चढ़े होते हैं। कहा अच्छा जी खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फरमाया सुनो, फतवा यह है कि पी सकते हो और तकवा यह है कि ना पिया जाए। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज किस जगह पे गली गली में तावीजों की दुकानें नहीं है, कहां कहां ठेकेदार नहीं मिलते हैं, लेकिन सलाम करता हूं मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक में